अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग जा रहे हैं मुंबई टू शारजा। एयर अरबिया से हम लोग जा रहे हैं, तो चलिए आप लोग को भी मैं अपने साथ लेके चलती हूँ और देखते हैं हमें किन किन प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए मैं ओला बुक की और यहाँ एयरपोर्ट पे मैं आ गई। और एयरपोर्ट पे आने के बाद आप अपना सारा लगेज, इस तरह ट्रॉली वहाँ पर रहती है, आप अपना सामान इस तरह लेकर अंदर जाएंगी और यहाँ गेट पर सब सामान लेकर खड़ी रहेंगी। फिर यहाँ पर हमें अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, जिसमें पासपोर्ट, वीज़ा और टिकट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रहेगी। इन सारी चीज़ों को हम दिखाकर फिर अंदर हमें जाने की परमिशन मिलेगी। यहाँ पर हम लोग अपनी लाइन में लगे हुए हैं। हम लोग काफ़ी लोग हैं माशाल्लाह। मेरी फैमिली, मम्मी और मेरा भाई है, तो हम लोग को थोड़ा यहाँ टाइम लग रहा है। तो इसके बाद जब सबका चेक हो गया, फिर हमें अंदर जाने की परमिशन मिल गई। तो इस तरह की बड़ा ही खूबसूरत सा एयरपोर्ट इन्होंने बनाया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा और काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा था। और फिर इस तरह हम अपना लगेज लेकर इधर आ जाएंगे और यहाँ पर हम अपना लगेज इनको देंगे और यहाँ से हमको मिलेगा बोर्डिंग पास। ये लोग सब चेक करेंगे, वीज़ा, टिकट वगैरह सब चेक करने के बाद हमें बोर्डिंग पास देंगे और लगेज ये लोग अपने पास रख लेते हैं। लगेज में 30 केजी तक आप लेके जा सकते हैं और एक हैंड बैग रहे। यहाँ पर अभी सब प्रोसेस चल रहा है और अहमद को फ़ीवर लग रहा है, मुझे कि उसको फ़ीवर हो गया है, काफ़ी चिड़चिड़ा जैसा हो रहा है। तो मैं दवा लेकर आई थी, तो उसको दवा पिलाने के बाद मैं इसको वॉशरूम में लेकर गई और इसका अच्छे से हाथ मुँह वॉश कर दी, और ताकि इसका फ़ीवर कम हो जाए। तो अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ आप दवा वगैरह पर्स में ज़रूर रख लें। अगर वो बीमार वगैरह हों तो ज़रूर रख लें, ताकि आप इसको पिलाने में आपको आसानी रहे। उसके बाद यहाँ से सारा प्रोसेस होने के बाद अब यहाँ पर हम आगे जाएंगे। तो इस तरह यहाँ पे भी वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। तो अभी सब लोग चेक करवा रहे हैं और यहाँ पर एक शॉप थी, तो काफ़ी अच्छी शॉप थी। तो इस तरह सब चीज़ें वहाँ पर मिल रही थी। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से सब चीज़ें ख़रीद सकते हैं। और ये सारी चीज़ें बाहर के मुकाबले डबल टिबल प्राइस में रहती है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर चेक कराएंगे, वही पासपोर्ट वगैरह यहाँ पे भी देखेंगे। फिर यहाँ से आपको आगे जाने की परमिशन होगी। फिर जो आपके हैंड बैग में या जो आप पहने हुए हैं वो सारी चीज़ों को उतरवा कर इस तरह एक्सरे मशीन से गुजारने के बाद फिर ये आपको दे देंगे। चेक करने के बाद वापस आप पहन सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेकंड बार हम लोग ने यहाँ पे चेक किया, बॉडी वगैरह चेक करते हैं। और उसके बाद आप ये थर्ड जो है, तीसरी जगह पर हम लोग यहाँ पर भी दिखाएंगे। यहाँ पर फेस वगैरह देखेंगे और यही पासपोर्ट वगैरह देखकर फिर आपको फ़्लाइट के पास जाने की परमिशन मिल जाएगी। यहाँ पर एक ज़रूरी बात बता दूँ कि अगर आपके साथ कोई ज़ईफ़ है या बीमार है या बच्चे हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर व्हील चेयर करवा लें। इससे काफ़ी आसानी होती है और लोग काफ़ी गाइड भी करते हैं और काफ़ी हेल्प भी करते हैं। तो हम लोग करा लिए थे अम्मी के लिए। वहाँ पर सब कुछ चेक करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं जहाँ फ़्लाइट खड़ी है, वहाँ के वेटिंग एरिया में हम लोग बैठे रहेंगे। जब वो लोग नंबर वाइज़ बुलाएंगे तो हम लोग तब जाएंगे। तो इस तरह फ़्लाइट खड़ी रहेगी, अंदर ही अंदर हम लोग इस एरिया के पास बाथरूम वगैरह भी है, अगर आप फ्रेश होना चाहें तो हो सकते हैं। और यहाँ पर सीट वगैरह भी है, चेयर वगैरह है, आप बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नंबर वाइज बुला रहे थे। सामने जो ऑफिसर हैं उनको हम अपना बोर्डिंग पास दे देंगे वगैरह दिखाएंगे, तो उसका एक हिस्सा वो फाड़ के अपने पास रख लेती हैं और फिर अंदर जाने देते हैं। अंदर भी जाने के बाद कई बार आप अपने हाथ में पासपोर्ट और बोर्डिंग पास लिए रहें, ताकि जो साइड साइड में खड़े हुए हैं ये लोग भी चेक करते रहते हैं। तो इतनी दूर में कम से कम मुझे लगता है 7 या 8 बार चेक हुआ है। पासपोर्ट और जो पेपर्स वगैरह थे वो तो 2-3 जगह ही चेक हुआ। उसके बाद बोर्डिंग पास और पासपोर्ट सब लोग साइड साइड में जो ऑफिसर्स होते हैं वो लोग चेक करते रहते हैं। और आपके बोर्डिंग पास पर आपकी सीट नंबर वगैरह लिखी हुई होती है, तो आप उस हिसाब से इसी नंबर से जाकर आप सीट पे बैठ जाते हैं। तो इस तरह वो लोग गाइड भी करते रहते हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो तो लोग बताते रहती हैं, होस्टेस वगैरह जो होती हैं। और जो आपका हैंड बैग वगैरह रहता है, तो फ़्लाइट में ऊपर इस तरह बॉक्स बना हुआ है, आप उसमें अपना सामान रख दीजिए। देख लीजिए ऊपर की साइड। यहाँ पर आपको ज़रूरी उसके बाद यहाँ पर आपको खाना वगैरह भी मिलता है।
और ये इसके लिए हमें पे करना पड़ता है। आप दरहम में भी और रुपीज़ में, दोनों में आप पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग खाने में लिए थे बटर चिकन और उसके साथ हम लोग लिए थे बिरयानी लिए थे। तो आप चाय कॉफ़ी जो भी चाहेंगे आपको यहाँ पर सब मिल जाता है माशाल्लाह से। और पैसा आप चाहे तो दरहम में दे दें, चाहे तो रुपीज़ में दे दें, ये कन्वर्ट करके ले लेते हैं। और बिरयानी कुछ ख़ास नहीं थी, इतनी टेस्टी नहीं थी। और ये सॉल्ट और ब्लैक पेपर है जिसको थोड़ा एक्स्ट्रा डालना रहता है, वो इसको डाल सकता है। तो बटर चिकन जो था ठीक था, अच्छा था उसका टेस्ट, लेकिन बिरयानी मुझे पसंद नहीं आई। उसके बाद खाना वगैरह खाकर काफ़ी मेरे सर में दर्द होने लगी थी। और हमेशा सर दर्द की दवा पर्स में रखें, क्योंकि कभी भी ऐसा कुछ हुआ तो आप खा सकते हैं। तो मैं खाना खाने के बाद दवा खाने के बाद थोड़ा सर दर्द मेरा थोड़ा सही हुआ। और इधर 2.5 घंटा कैसे गुजर गया बिल्कुल भी पता नहीं चला। और यहाँ पर हमारी फ़्लाइट लैंड होने का टाइम हो गया है। ऊपर से ज़मीन कितनी खूबसूरत दिखती है और रात में ये लाइटिंग वजह से बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने। बचपन में विंडो के पास बैठने के लिए भाई बहनों से लड़ाई मेरी बहुत हो जाती थी कि नहीं हम लोग मैं विंडो के पास बैठूंगी। पता नहीं बचपन में बहुत अच्छा लगता था। ज़्यादा चेकिंग वगैरह नहीं था, बहुत ही आसानी से आप मतलब सिर्फ एक काउंटर पे आपको पासपोर्ट पे स्टैंप लगाएंगे और फेस पिक्चर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको परमिशन मिल जाती है जाने की, जिसे यहाँ ज़्यादा झंझट नहीं था। और यहाँ पे अहमद सो गए थे और हम लोग वेटिंग एरिया में लगेज का वेट कर रहे थे। लगेज आ गया, फिर हम लोग चले आए। क्योंकि अहमद सो गए थे इसलिए मैं आगे का कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पे रिसीव करवाने के लिए मेरा भाई आया हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसानी से आ गई थी। लेकिन अहमद रास्ते में सो गया था तो लेकर उसको आना पड़ रहा था मुझे। उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग शायद थोड़ा बहुत ही फ़ायदेमंद हो, आपको कुछ इससे जानकारी हो, कुछ फ़ायदा हो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।